Good morning, students. Today I am going to teach you the second poem from your English book, The Veggie Lion, written by Spike Milligan. So, students, veggie means vegetarian, शाकाहारी. Okay. स्टूडेंट्स, क्या आप कभी सुने हैं कि कोई लायन शाकाहारी हो सकता है? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द स्टोरी ऑफ लायन, द किंग ऑफ जंगल, हु बिकेम a vegetarian. So let us begin the story and poem. I am a vegetarian lion. I have given up all meat. I have given up all roaring. All I do is go tweet tweet. So students, in first four line, in the first paragraph, the Spike Milligan, the poet, says that lion, the शेर, वो मीट खाना छोड़ करके, जानवरों का शिकार करना छोड़ करके शाकाहारी बन गया और वो अब गाजर, मूली, ये सारी चीज़ खाने लगा और इसके साथ साथ वो गुर्राना भी छोड़ दिया और चिड़ियों की तरह चहचहाते हुए वो घूमने लगा. ओके. आई नेवर एवर सिंक माई क्लोथ्स इनटू सम एनिमल्स स्किन. इट ओनली लेट्स द ब्लड रन आउट एंड लेट्स द जर्म्स rush in. In the second stanza, कवि कहते हैं कि लायन अब कभी किसी जानवर के चमड़े पे अपना पंजा नहीं घुसाते हैं, क्योंकि किसी जानवर के चमड़े पे अपना पंजा घुसाने से ब्लड निकलती है और उस ब्लड, उस खून की थ्रू से केवल उसके पंजों में कीटाणु प्रवेश करते हैं, कीटाणु अंदर जाते हैं. इन द थर्ड स्टैंजा, आई यूज्ड टू बी ferocious. I even tried to kill, but the sight of all the blood made me feel quite ill. So students, in the third stanza, the lion says that वह बहुत ही खतरनाक और खूंखार हो करके किसी जानवर को मारना चाहता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब मरे हुए जानवर के ब्लड देख करके, खून देख करके उसके शरीर में और उसके अंदर बीमार सा फीलिंग होने लगता है, बीमार अनुभव होने लगता है. Once I attacked an elephant, I sprang straight at his head. I woke up 3 days later in a jungle hospital bed. और फोर्थ स्टेंजा में कहते हैं कि एक बार मैं एक हाथी के ऊपर अटैक किया, हमला किया और सीधा उसके सिर पे उछाल मारा. सो स्टूडेंट्स, स्प्रैंग का मतलब होता है उछाल मारना. तो उसके हाथी के सिर पे उछाल मारा. तब क्या हुआ लायन को? तो उसके बाद वो 3 दिन तक
बेड रेस्ट में चला गया। ओके, और जंगल के हॉस्पिटल बेड से 3 दिन के बाद वो उठा। इन द लास्ट स्टैंजा poet says that now I just eat carrots, they are easy to kill, course when I pounce upon them they all remain quite still। तो लास्ट स्टेंजा में कहते हैं कि लायन अब गाजर मूली ये खाने लगे, क्योंकि गाजर मूली खाना, गाजर मूली को हमला करना बहुत आसान है, उनको मारना बहुत आसान है, क्योंकि जब वो उनके ऊपर बाउंस मतलब उछलना, ओके, जब उनके ऊपर उछाल मारते हैं, उन पे झपटते हैं, झपट मारते हैं, तो ये गाजर और मूली शांत रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि लायन अब गाजर मूली खाते हैं और उनको मारना बहुत ही आसान है, और जब उनको मारा जाता है तो वो शांत रहते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the poem. So you read the poem once again by yourself and try to understand it and try to learn the poem rhythmically. Okay, so thank you.